कुलदीप बिश्नोई को क्या कह गए प्रधानमंत्री मोदी। 2 मिनट की मुलाकात में 2 फोटो का क्या है राज। एकाएक अपने हलके के जरिए भाजपा का क्यों शुरू हुआ गुणगान। प्रधानमंत्री का हाथ कंधे पर आते ही हरियाणा में भ्रमण को क्यों निकल पड़े बिश्नोई। और एक बार फिर भाजपा में ताकत पाने के लिए मोदी की कौन सी टास्क को पूरा करने निकले हैं कुलदीप बिश्नोई। इन सब सवालों के अलावा मोदी की थपथपी से जोश में कुलदीप बिश्नोई का भूपेंद्र हुड्डा पर हमला और पार्टी के भीतर ही बिश्नोई की राजनीति खत्म करने की साजिश पर देखिए ये खास रिपोर्ट। तो हमारी सोच जो है, हमारी सोच विकास की है और हुड्डा साहब की सोच हमेशा भ्रष्टाचार की, भूमाफिया की रही है। जैसे मैंने दावे से कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूमाफिया है, तो उन लोगों को उनके खिलाफ संगीन मुकदमे चल रहे कोर्ट के अंदर भ्रष्टाचार। साहब ये बात तो सीरियसली लो मत, कांग्रेस पार्टी के लोग भी उनको सीरियसली लेते नहीं। उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और निसंदेह जैसा मैं अभी बता रहा था कि बहुत आने वाले समय में इमीडिएटली लाभ हमें मिलने वाला है, जो कनेक्टिविटी से रोजगार बढ़ते हैं, इंडस्ट्री आदि में रोजगार बढ़ते हैं, जमीनों के भाव बढ़ते हैं और विकास करें। तो हमारी सोच जो है, हमारी सोच विकास की है और हुड्डा साहब की सोच हमेशा भ्रष्टाचार की, भूमाफिया की रही है। जो प्रदेश विकास के पहिए लग चुके हैं प्रदेश और देश के अंदर। अभी मैं अमेरिका से आया हूं, अमेरिका की तक भी लोग आज नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं कि देश के अब जो हिंदुस्तानी वहां के मिलते हैं, कि आज हम जो एक जमाने में हिंदुस्तानियों को नीचे देखते थे, आज हमें गर्व से देते करे नरेंद्र मोदी जी के देश के लोग हैं। तो हमें सम्मान मिलना शुरू हुआ एक ऐसे व्यक्ति की वजह से। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। विपक्ष के लोगों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देना कि बेड़ा गर्क हो गया, और ये गलत बात है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा बताना चाहिए। और मैं बड़ा स्पष्ट राजनीति करता हूँ। अगर हमारी सरकार भी गलत काम करती तो आपके सामने बोलता, लेकिन हमारी सरकार ईमानदार सरकार है और विकासशील सरकार है, डेवलपमेंट सरकार। पेज एट नून पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सोडी आपके लिए लाया हूँ भाजपा के ऐसे कद्दावर नेता की मोदी से 2 मिनट की मुलाकात की खबर, जिस पर हरियाणा के भाजपाइयों की ही नहीं कांग्रेस नेताओं की भी चौकन्नी नजर है। ये हैं कुलदीप बिश्नोई, जो अमेरिका से लौटते ही हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर भाजपा में सियासी नंबर पाने को बेताब हो उठे। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए हवाई उड़ान व टर्मिनल 2 का शुभारंभ करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर कुलदीप बिश्नोई को अपने नाम व नंबर की कुर्सी की तलाश रही। मंच पर कुर्सी की चाहत तो अप्रैल के पहले दिन ही उनके चहेते रणधीर पनिहार भी भुगत चुके हैं। मंच पर कुर्सी का किस्सा बीते चुनाव में अमित शाह के हिसार आने पर पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में चर्चा में रहा था। यहाँ भी कुलदीप बिश्नोई ने अपने चहेतों से मंच पर उनके नाम की कुर्सी न होने पर कार्यक्रम में आने से कन्नी काट ली थी, परंतु इस बार मंच पर जगह न मिलने के बाद भी कुलदीप बिश्नोई प्रधानमंत्री मोदी के हिसार से जाते वक्त एयरपोर्ट पर ऐसे मिले कि 2 मिनट की मुलाकात ने 100 सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी व कुलदीप बिश्नोई के बीच इस क्षण भंगुर मुलाकात के दौरान वार्तालाप की। बातचीत में पीएम मोदी ने हाल पूछा तो कुलदीप बिश्नोई ने आशीर्वाद होने की जानकारी दी। कुलदीप बिश्नोई ने आंखों ही आंखों में सियासी आशीर्वाद से खाली सिर झुकाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिर पर हाथ रखने की बजाय कंधे पर भरोसे की उंगलियां रख दी। बात आगे बढ़ी। कुलदीप बिश्नोई को दादा बनने की बधाई दे डाली। कुलदीप बिश्नोई ने एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने को मोदी की ओर से विकास के पंख करार दे दिए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलदीप बिश्नोई को पहले की तरह मेहनत करने की सलाह दे डाली। पीएम मोदी की आंखों में कुछ बड़ा दिए जाने का भरोसा फिर से नजर आने लगा।
और एयरपोर्ट का सपना उनके पिता स्वर्गीय भजनलाल का होने व पूरा मोदी जी द्वारा किए जाने की कहते हुए कुलदीप बिश्नोई नतमस्तक हो गए। पीएम मोदी ने भी स्वर्गीय भजनलाल से 1995 के अपने रिश्ते याद करवाते हुए उन्हें नेक इंसान बताया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। बस इतने पर मुलाकात खत्म हुई और 2 मिनट में इशारों में ऐसा क्या हुआ कि कुलदीप बिश्नोई ने घर पहुंचते ही सबसे पहले आदमपुर हलके के विकास के जरिए भाजपा सरकार की तारीफ के पुल बांध दिए। इसके बाद हरियाणा भर में सियासी गतिविधियों का बीड़ा उठा लिया और एक दिन बाद ही इस बीड़े के साथ हरियाणा के एक छोर पर निकल पड़े। अब सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसार आगमन से 2 दिन पहले अपने हलके के लोगों को कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कहा था, साथ ही खुद के वहां होने का भी भरोसा दिलाते हुए अपने लोगों को यहां तक कह दिया था कि उनके जरिए पीएम मोदी के सामने भीड़ जुट गई तो नंबर बनने की लालसा पूरी है। अब चर्चा यह कि मंच पर जगह नहीं मिली और नीचे चाहे वीवीआईपी की पट्टी ही क्यों न लगी हो, कुलदीप बिश्नोई को नीचे बैठना कतई गवारा नहीं था। 2 मिनट की मुलाकात में भाजपा ज्वाइन किए जाने के बाद से अब तक उचित सम्मान न मिलने की शिकायत पर फिर से आश्वासन मिलने की चर्चा परवान पर है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए कुलदीप बिश्नोई की पीएम मोदी से इस नई मुलाकात के मायने को लेकर कांग्रेस व भाजपा दोनों में ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिज्ञासा हिचकोले मार रही है। अब एक सवाल और जिज्ञासा से भरा है, वो है पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर ही भ्रष्टाचार व भूमाफिया जैसी उपमाओं से कसीदे क्यों पढ़ दिए। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के खाली होने का भी समय अभी बाकी है। जाहिर है इन 2 सीटों में एक कांग्रेस के और एक भाजपा के हिस्से आने वाली है। भाजपा की सीट पर एक बार फिर किरण चौधरी की नज़र है। कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर चींटी और राजा की कहानी से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए वैकेंसी की उम्मीद किए जाने का भी कुलदीप बिश्नोई को पूरा हक है। अब देखना यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होठों पर मुस्कुराहट, आंखों में भरोसे पर टिकी पुतलियां और कंधे पर टिका हाथ कुलदीप बिश्नोई के लिए कितना कारगर साबित होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से आए दिन होने वाली मुलाकातों की तस्वीरें कुलदीप बिश्नोई के सोशल मीडिया पर शोभायमान है। भाजपा में सियासी शोभा का लंबे अरसे से इंतजार है। आदमपुर के लोगों में आकर्षण कायम रखने के लिए राजनीति जरूरी है। राजनीति में बड़े वजूद की दरकार है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए हैं और केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है। बेटा युवा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष हैं। ना पार्टी ही संगठन में कोई टास्क दे रही है और ना ही भव्य बिश्नोई के पास पार्टी के लिए कुछ कर गुजरने का समय है। फिर भी कुलदीप बिश्नोई के चहेतों को अपने आका के लिए सुनहरे सियासी मौके की बेसब्री से इंतजार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें और आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। शुक्रिया।